हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा कमिंग टेस्ट है 10th ऑफ अगस्त को -7, उसमें हमारे दो टॉपिक हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और रिवाइज भी 2 बार कर चुके हैं, तो उसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एनटीएससी रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ, 8 से 10 क्वेश्चन, और उनको आप जरूर देखें और फिर उसके बाद उन जैसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें। साथ में मैं असाइनमेंट भी दे रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेनली हमने पढ़ा व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट आर इट्स रूट्स एंड व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. a 0 नहीं होगा, क्योंकि a अगर 0 हो गया हमारे पास then it becomes 0. What remains? It remains linear equation. It will not be quadratic. दूसरी चीज हमने पढ़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड किए हमने। रूट्स फाइंड किए डिफरेंट मेथड से, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करके किया हमने, बाय अप्लाइंग द आइडेंटिटी और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उससे पहले हमने पता किया व्हाट आर नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या निकालते हैं, डी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। तो इफ डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, real and distinct roots. And if d is equal to 0 then roots will be real and equal roots, real and equal roots. And if d is less than 0, d 0 से less है, then no real root, कोई real root नहीं होगा, roots will be imaginary और complex. नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा इफ डी इज लेस देन 0। ये सारी चीजें हमने पढ़ चुकी, इट इज नेचर ऑफ रूट्स। दूसरा हमने पढ़ा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमने क्या पढ़ा, जो इक्वेशन है उसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद सोल्व करते हैं। उसी से हमारे पास निकल के आया था व्हाट, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारे पास, एक बार उसको भी मैं बता रहा हूँ। व्हाट आर रूट्स, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी इज डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू अपॉन 2a। इट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट वी विल फाइंड d and then put values of d, a and b in this formula that we will receive the roots, हमें रूट्स मिल जाएंगे। तो मैं वापस नहीं जा रहा हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। अगर आपको लगता है रिक्वायरमेंट है डेरिवेशन की तो आप एक बार जरूर बताएं कि भाई हमें डेरिवेशन करना है। अभी मैं डायरेक्ट पहुंच रहा हूं किस पे, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह हम 2-3 बार कर चुके हैं। अभी हम पहुंच रहे हैं किस पे, एनटीएससी रिपीटिंग क्वेश्चंस पे। इसमें हमने सम ऑफ रूट्स भी पढ़ा, एक चीज छोड़ दी मैंने, ax क्या प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। व्हाट विल बी सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, sum of roots if alpha and beta are roots then sum of roots minus b by a। b means minus coefficient of x upon coefficient of x square and product of roots क्या होगा, constant term c upon coefficient of x square, that will be product of roots। अब sum of roots, product of roots से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स जैसे दे दिया सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स फाइंड कीजिए, या और कोई रिलेशन डिफरेंट आइडेंटिटीज लगती हैं रूट से रिलेटेड, या अननोन टर्म्स पूछ ली इसने रूट से रिलेटेड। नेचर ऑफ रूट्स दे रखा है कि रूट्स रियल हैं एंड इक्वल हैं, देन व्हाट विल बी अननोन टर्म पूछ लिया, अननोन कोएफिशिएंट पूछ लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, कैरेट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 is equal to product of their reciprocal। रूट्स का सम रूट्स के रेसिप्रोकल की प्रोडक्ट के इक्वल है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। देन व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन एबीसी, एबीसी के बीच में क्या रिलेशन, वो इसने पूछा, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं। एंड लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा है। इसने कहा कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। रूट्स के रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, देन उनकी प्रोडक्ट क्या बनती है हमारे पास, 1 अपॉन अल्फा बीटा। कह रहे हैं सम ऑफ रूट्स की प्रोडक्ट के रेसिप्रोकल के क्या है, इक्वल है। देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ए और बी और सी में रिलेशन क्या होगा। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या बनता है यहाँ से, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा क्या बनता है, सी बाई ए। एंड इफ आई टेक 1 अपॉन अल्फा बीटा देन इट बिकम्स, अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं इस प्रोडक्ट का
तो क्या बनता है मेरे पास a अपॉन सी, यहाँ पे वैल्यू पुट करने और कुछ भी नहीं इसमें, अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास माइनस बी बाई ए, और मेरे पास जो 1 अपॉन अल्फा बीटा वो क्या है a बाई सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी सी एंड a स्क्वायर प्लस बी सी दैट इज इक्वल टू 0। इट इज रिलेशन बिटवीन a b एंड c, यही इसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द रूट्स ऑफ x प्लस ए एंड x प्लस बी माइनस 8k इज इक्वल टू k माइनस 2 होल स्क्वायर। इसके रूट्स दिए हुए इक्वेशन के आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल एंड इक्वल है तो हमें क्या लेना है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है। देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन a एंड b और व्हाट इज वैल्यू ऑफ k, कोई भी रिलेशन इसमें पूछ सकता है कि या तो k की वैल्यू निकालिए, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं, a b में रिलेशन दिया हुआ और k की वैल्यू भी दी हुई है, तो जो रिजल्ट बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू, वो क्या होगा हमारे पास माइनस 8k इज इक्वल टू k माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस 8k इज इक्वल टू k माइनस 2 होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, k माइनस 2 होल स्क्वायर। कह रहा है कि रूट्स जो है रियल एंड इक्वल है, रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो रियल और इक्वल रूट्स हैं तो इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। एक चीज आप देख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर किस वैल्यू से बनता है, कब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, व्हेन a इज इक्वल टू b होगा तब भी बन जाएगा, वो भी ऑप्शन में है। a इज इक्वल टू b हो और k इज इक्वल टू क्या हो, 0, तो दोनों केस में बनता है। तो वही चीज देखते हैं, एक्सपेंड करें तो x क्या प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस 8k, और इधर लाएंगे इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस k माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या बनता है हमारे पास, 0 बनता है। तो क्या बन जाएगा, x क्या प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस 8k, एक्सपेंड करेंगे तो माइनस k स्क्वायर माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, और बाहर माइनस है तो क्या बन जाएगा माइनस 4, और माइनस 4 के बनेगा तो इससे क्या आ जाएगा प्लस 4k इज इक्वल टू 0, और इट बिकम्स x क्या प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी और माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन x क्या प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस, अगर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये बचता है k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 एंड दैट बिकम्स k प्लस 2 होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, k प्लस 2 होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। अब d रूट्स क्या कर रहा है, रियल एंड इक्वल है। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, d मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b और a पहले भी है हमारे पास, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस b, तो a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ac क्या बनता है मेरे पास, इट इज c एंड a क्या है मेरे पास 1, तो माइनस 4 इंटू ए बी माइनस k प्लस 2 होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, 0, माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह ये वैल्यू मैंने ले ली। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab और प्लस 4 इंटू के प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट बिकम्स a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू के प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक चीज देखिए आप, ये भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। कह रहा है कि बीच में प्लस का साइन है, ये 0 कब हो सकता है, देयर सम इज 0 व्हेन दे आर इंडिविजुअल 0। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये पॉसिबल है जब क्या हो हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो और k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इंडिविजुअल 0 हो। तो a माइनस बी 0 है तो a इज इक्वल टू क्या आ गया b, k प्लस 2 0 है तो k इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2। अब ऑप्शन में हमारे पास a इज इक्वल टू b भी है, ऑप्शन में k इज इक्वल टू माइनस 2 नहीं है, ऑप्शन में k इज इक्वल टू माइनस 3 और k इज इक्वल टू 0 है। तो ऑप्शन के मतलब आंसर तो दोनों बने कि k इज इक्वल टू माइनस 2 होगा, देन इट इज क्या कह रहा है कि इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, a इज इक्वल टू b होगा, देन इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो क्या लेंगे हम, a इज इक्वल टू b, फॉर a इज इक्वल टू b इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इफ
alpha and beta are roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then value of both simple question पूछा है 1 upon alpha square plus 1 upon beta square, ऐसा ही क्वेश्चन है। और ध्यान रखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या तो उसमें आइडेंटिटी अप्लाई होती है या इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को कि रूट्स ये हैं तो उनमें रिलेशन क्या बनेगा, एबीसी में रिलेशन क्या बनेगा, अननोन टर्म क्या होगी। तो इक्वेशन हमारे पास ax क्या प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कह रहा है अल्फा एंड बीटा रूट्स, रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा, वी हैव टू फाइंड 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर वी हैव टू फाइंड। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये बनता है मेरे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा की तो वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या बन जाएगा मेरे पास सी बाई ए। यहाँ पे वैल्यू रख दें, यहाँ पे वैल्यू अल्फा प्लस बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस बी होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा रख सकते हैं अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या तो इसको अलग अलग कर लें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या एज इट इज वैल्यू रखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। एज इट इज वैल्यू रखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मैं यहाँ रखता हूँ तो स्क्वायर है वो बनता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 2 इंटू सी बाई ए 2c अपॉन ए, और अपॉन में मेरे पास है अल्फा बीटा होल स्क्वायर तो उससे बन जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इट बिकम्स ऊपर एलसीएम आ गया हमारे पास ए स्क्वायर तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में ले जाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, देन दैट कम्स बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन सी बन जाएगा अगर इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूं तो एज इट इज आप इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, कह रहा है एक्स क्या माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, पहले भी ये क्वेश्चन पोलिनोमियल में भी ये क्वेश्चन आया था, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्या माइनस 2x प्लस 1 इज एक्स क्या माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है हमारे पास। एक्स क्या minus x minus 1 is equal to 0, then find the value of x cube minus 2x plus 1, not x square. X square minus x minus 1 is equal to 0. It is given. We have to find value of x cube minus 2x plus 1 is equal to what? ये किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने लगूँ, इस टर्म्स में लेने लगूँ, इसकी टर्म्स में, तो ये बन जाता है मेरे पास x cube minus x plus 1, we can write x common, what remains x square minus 1 and minus x plus 1, we can write it x square minus x minus 1 की वैल्यू हम ले सकते हैं, यहाँ से x square minus 1 is equal to क्या आता है x, तो x square minus 1 को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने x से, x square minus 1 की जगह x रखूँ, x यहाँ पे पहले था तो x square minus x plus 1। अब हमें वैल्यू निकालनी है x क्या माइनस x माइनस 1 की निकालनी है, तो या तो इसको हम क्या लिख लें x क्या माइनस x माइनस 1 रख लें। अब प्लस 1 था मैंने माइनस 1 ले लिया, अगर मैं प्लस 2 कर दूं तो वही रिलेशन आता है x क्या माइनस x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 2 क्या बनता है 1, तो x क्या माइनस x माइनस 1 प्लस 2, और x क्या माइनस x माइनस 1 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, क्या है वो 0, तो 0 प्लस 2 रिजल्ट क्या आता है 2। तो इफ x क्या माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आता है नॉट 0, 0 प्लस 2 क्या होगा इट इज 2, तो क्या आता है रिजल्ट इट इज 2। नेक्स्ट है उसमें भी कह रहा है इफ द सम ऑफ द रूट्स इज 0, रूट्स का सम कह रहा है कि 0 है, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, एबीसी में रिलेशन दे रखा है 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, वो किसके इक्वल दे रखा है 1 अपॉन सी के इक्वल दे रखा है। तो कह रहा है कि रूट्स की जो सम है वो 0 है, तो प्रोडक्ट हमें फाइंड करने इन टर्म्स ऑफ एबीसी की टर्म्स में ही फाइंड करना है 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो नीचे एलसीएम आता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, व्हाट बिकम्स ऊपर बनता है एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। क्या रिलेशन बन गया मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या बन जाएगा x क्या प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बिकम्स दैट इज इक्वल टू 2x प्लस ए बी बनता है, 2x प्लस ए प्लस बी बनता है, 2x प्लस ए प्लस बी को c से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2cx क्या बनेगा ये मेरे पास 2cx 2x इंटू सी,
ए और बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए सी प्लस बी सी। अगर हम इसको वापस लिखें तो एक्स क्या 2cx इधर आएगा मेरे पास, तो बनेगा a प्लस बी माइनस 2cx बनेगा, तो माइनस 2c इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन बन गया। अब कहता है कि सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास 0। सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू क्या है 0। रूट्स का सम 0 है, रूट्स का सम 0 है तो रूट्स का सम क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट टर्म, सॉरी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस 2c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास बन गया माइनस तो कॉमन है, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू क्या आता है 0 आता है। दूसरा रिलेशन हमें प्रोडक्ट निकालना था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनता है यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास बनता है c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनता है मेरे पास c अपॉन ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन ए में क्या है 1 है। तो यहां से अगर मैं इसको लिख लूं ए बी के टर्म्स में मैं रिजल्ट निकालूं तो ए बी माइनस सी कॉमन ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आता है 2c। a प्लस बी की जगह हम क्या रख सकते हैं 2c। तो ये बन जाएगा ए बी माइनस c इंटू 2c, तो क्या बन जाएगा 2c स्क्वायर। ये भी रिलेशन बनता है भाई। दूसरा रिलेशन अगर हम बनाना चाहें, ऑप्शन मेरे पास अभी नहीं है, ऑप्शन से देख के हम बनाना चाहिए कि ऑप्शन में तो ये रिजल्ट नहीं है तो कौन सा रिजल्ट बनता है। और भी ऑप्शन हम बना सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट हम ले सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्वायर करें या और कुछ रिजल्ट बनता है उस अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट बनाना है। या अकेले हम सी की वैल्यू रखें तो ए भी रिमूव हो जाएगा। सी की वैल्यू रखना चाहें तो यहाँ से देखिए सी की वैल्यू क्या आती है। सी की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूं तो 2c इज इक्वल टू क्या आता है a प्लस बी एंड c इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। रिजल्ट विल बी ओनली इन a एंड b। तो c की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ए बी इंटू ए बी माइनस सी की जगह मैंने रखा a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2 और इंटू a प्लस बी और अपॉन में क्या है मेरे पास 2। तो ये बन जाता है 2ab माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 2। और इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं, इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा और प्लस 2ab हमारे पास है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। इट इज आल्सो रिजल्ट। ये भी रिजल्ट बनता है और भी कोई रिजल्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट लेना है, इनमें रिलेशन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, 2 इक्वेशन का रूट्स है। इक्वेशन दे रखी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12। 2 is roots and the equation x square plus bx plus q is equal to 0 has equal roots, then q is equal to। पहली इक्वेशन का 2 रूट्स है, दूसरी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो कह रहा है q की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा इजीली। इजी इक्वेशन है, टिपिकल नहीं है। एक इक्वेशन तो दे रखी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये 0 है। इसने कहा पहली इक्वेशन का 2 एक रूट्स है और दूसरी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। तो पहली इक्वेशन का 2 रूट्स है तो वहां से b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, इक्वल रूट्स लेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो 2 इज ए रूट, इसका 2 एक रूट है। इसने कहा 2 इज ए रूट, इसका एक रूट क्या है 2 मींस x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो x की जगह क्या पुट करेंगे हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 2b इज इक्वल टू क्या बनेगा, कितना बनता है 16, तो माइनस 16 एंड b इज इक्वल टू कम्स माइनस 8। b क्या आता है हमारे पास माइनस 8। तो ये इक्वेशन बन गई। एक बार फिर से देख ले इसको, x की जगह मैंने क्या पुट किया है 2 पुट किया है, x b की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, पहले तो इसमें b की वैल्यू रखें, x क्या माइनस b की जगह क्या है माइनस 8, तो क्या बन जाएगा माइनस 8x प्लस q इज इक्वल टू 0। इट्स रूट्स आर इक्वल, इसके रूट्स क्या रहे इक्वल हैं। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या कहेंगे हम, फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। d मतलब b स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट b 64 बनेगा माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की जगह 1 है, c की जगह q है इज इक्वल टू 0
और 64 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4Q एंड Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। तो इसने Q की वैल्यू पूछी थी, दो इक्वेशन दे रखी थी। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इजी बनता है, लेकिन कुछ टिपिकल टर्म्स भी कई बार इसमें दे देता है और कॉन्सेप्ट यही होता है, तो उसको जरूर देखें आप। पहली इक्वेशन का एक रूट दे रखा है, उससे बी वैल्यू आ गई। दूसरी इक्वेशन के रूट्स इक्वल दे रखे हैं, उसमें दो अननोन टर्म थी बी और क्यू। बी की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे, तो वहां से इक्वल रूट से क्या आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ द सम एस ऑफ थ्री कंजुगेटिव इवन नंबर्स, तीन कंजुगेटिव इवन नंबर्स है, उनका सम किससे रिप्रेजेंट किया गया है, सम्स एस से, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। और वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है लाइन बिटवीन 200 एंड 400, देन द स्क्वायर रूट ऑफ दैट एस इज। तो कह रहा है उस एस का स्क्वायर रूट क्या होगा, उस सम का स्क्वायर रूट क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कह रहा है कि तीन कंजुगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स हैं, थ्री कंजुगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स, तो उनका जो है सम एस है एंड दैट सम इज ए परफेक्ट स्क्वायर। और वो सम क्या बनता है, द सम एस ऑफ थ्री कंजुगेटिव इवन नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 200 एंड 400। वो 200 और 400 के बीच में है। तो एक चीज तो 200 और 400 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स देखे कितने बनते हैं, 14 का स्क्वायर 196 बनता है। तो इसके बीच में किसका स्क्वायर बनेगा, 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर। कितने ऑप्शन बनते हैं, 5 ही बनते हैं। 5 के लिए हमें ट्राई करना है। तो क्या बनता है, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324 एंड 19 स्क्वायर 360, 180 ये बनता है। तो कह रहे हैं तीन कंजुगेटिव इवन इंटीजर्स हैं, तीन कंजुगेटिव इवन इंटीजर्स। पहला इवन इंटीजर मान लिया मैंने, 2x इज ऑलवेज इवन इफ x इज एनी नेचुरल नंबर। x कोई नेचुरल नंबर है तो 2x ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को x की कोई भी वैल्यू आए, वेदर इट इज इवन और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल रिमेन इवन। दूसरा नंबर मान लिया मैंने 2x प्लस 2 कंजुगेटिव है, तो तीसरा क्या बन गया 2x प्लस 4। सपोज दे आर थ्री कंजुगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स, तीन कंजुगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स हैं। Their sum 2x plus 2x plus 2x 6x plus 6 that is equal to what? ये रिप्रेजेंट किया गया किससे, s से। अब ये एक इवन नंबर है, 6x plus 6 क्या लिख सकते हैं, 6 into x plus 1 that is s। अब ये सम है, तो ये सम क्या बनेगा, इवन ही बनेगा भाई, ओड तो बनेगा ही नहीं। तो ओड कौन सा इसमें, ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है। दो ऑप्शन बच गए, ये बच गया और ये बच गया। इन दो में चेक कर रहे हैं क्या ये सम, अगर 256 ले तो x एक नेचुरल नंबर आता है, या फिर 324 ले तो आता है। सपोज मैंने फर्स्ट ले लिया क्या, 256 है, वो 6 का मल्टीपल नहीं है, 256 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6, तो वहां से x की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगी। तो 256 भी रिमूव हो गया, तो अपने आप ही हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 324 बच गया। s क्या आएगा 324, और s का स्क्वायर रूट पूछा था तो वो क्या आएगा, हमारे पास 18 आएगा। 18 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा 18, तो आंसर क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ पे s क्या लेंगे 324, क्योंकि इसने सम कहा था एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लाइन बिटवीन 200 एंड 400। 6 से कैंसिल करेंगे कितने पे जाएगा, इट गोज ऑन 56, कितने पे जा रहा है 56 पे, तो x इज इक्वल टू क्या आता है 55। तो जो कंजुगेटिव नंबर्स हो गए हमारे पास, अगर मान लो पूछे नंबर, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर या मिडल मोस्ट नंबर, या पूछ सकता है उनका मीन क्या होगा, या पूछ सकता है उनका मोड क्या होगा, उनका मीडियन क्या होगा, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो पहला नंबर तो क्या हो गया मेरे पास 110, दूसरा नंबर 2 ऐड कर दिया, तीसरा नंबर क्या ऐड कर दिया 2 और ऐड कर दिया 114। इनका सम करके देखें तो दैट विल बी, वो हमारे पास क्या होगा 55 into 2। एक बार फिर से देख लें, यही बनता है, ये भी यही बनता है और ये भी यही बनता है। 18 स्क्वायर देखें एक बार सम क्या बनना है हमारे पास 114, 110 और 112। व्हाट इट इज 633, इट इज 336, ये तो 336 बनता है। तो हमारे पास तो आना क्या चाहिए था 324 आना चाहिए था। 6 से कैंसिल करें तो 6 5 30 होता है, 6 4 चाहिए, मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, तो कितना आएगा इट इज 54 आएगा भाई। ध्यान दें क्या हो गया था, मिस्टेक हो गई थी, क्या आएगा 54 आएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट कम्स 53, और 53 आता है। तो नंबर्स हमारे पास क्या बनते हैं, नंबर्स हमारे पास बनते हैं। ऐसे मिस्टेक भी हो जाती है तो क्वेश्चन इजी लगता है, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जैसे मेरे से मिस्टेक हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार जरूर आप चेक कर लें, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। 53 into 2 कितना बनता है 106, अगला 108, और अगला क्या बन गया 110, एंड 106, 108 एंड 110 गिव्स सम 324, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 324
दैट इज 18। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, वो पूछा था 3 कंजुगेटिव नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, उनका सम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लाइन बिटवीन दीज टू। तो क्या है हमारे पास 324, उसका स्क्वायर रूट क्या है 18, तो स्क्वायर रूट पूछा था उसका क्या होगा 18। इसमें मैंने बताया आपसे मीन भी पूछ सकता है, मीडियन भी पूछ सकता है, या और कोई टर्म भी पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर भी पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द इक्वेशन x क्या प्लस ए एक्स प्लस बी एंड x क्या प्लस बी एक्स प्लस ए हैव ए कॉमन रूट देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। दो इक्वेशन, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दो इक्वेशन दे रखे हैं, उनका एक कॉमन रूट है, तो पूछ ले व्हाट इज दैट कॉमन रूट, वो कॉमन रूट क्या है, या अननोन टर्म्स पूछ ले, या यहाँ पे पूछा गया है कि भाई जो अननोन टर्म्स है हमारे पास ए एंड बी, उनका सम क्या होगा इफ वन रूट इज कॉमन। एक इक्वेशन तो है हमारे पास x क्या प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड अनदर इक्वेशन इज x क्या प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। वन रूट इज कॉमन, इनमें एक रूट क्या दे रखा है कॉमन दे रखा है, तो कह रहा है व्हाट इज a प्लस बी। तो कॉमन रूट को सोल्व कैसे करते हैं, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो उसी हिसाब से हम अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की तरह, और x के लिए हम सोल्व कर लेंगे। तो क्या आता है देखें, x क्या प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन x क्या प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x की जगह तो क्या हमारे पास x स्क्वायर, y की जगह क्या है x, और अगर हम कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में लेते थे तो क्या लेते थे हम 1, और राइट में लेते थे तो -1, तो क्या ले लिया 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाते हैं, y के कोएफिशिएंट से क्या करते थे हम स्टार्ट, यहाँ पे y की जगह क्या है x के कोएफिशिएंट से स्टार्ट करें तो a और b आएगा, फिर c b और a आएगा, और फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा 1 1, और फिर फर्स्ट एंड लास्ट क्या आएगा सेम a और b। तो ये बनता है हमारे पास x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट बिकम्स x अपॉन b माइनस a, इट बिकम्स एंड इट बिकम्स 1 अपॉन में क्या बनता है, इट बिकम्स इनकी प्रोडक्ट b माइनस इनकी प्रोडक्ट a। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या रिजल्ट आता है, एक बार तो इन दोनों को इक्वल ले ले, एक बार इन दोनों को इक्वल ले ले, तो x की वैल्यू तो मेरे पास क्या आती है, यहां से अगर मैंने लिया इन दोनों को तो x अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस ए, कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या आता है 1 आता है, x इक्वल टू क्या आता है 1। और यहां से अगर मैं सोल्व करूं, तो क्या आता है, यहां से सोल्व करूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू, वो क्या बनता है मेरे पास एक्स अपॉन क्या बना हमारे पास b माइनस ए, माइनस कॉमन ले लिया मैंने तो a माइनस बी बन गया हमारे पास, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया। चाहे तो आप x की जगह क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, यहाँ पे भी x की जगह क्या रखा 1 मैंने, या x के से x को कैंसिल कर दिया 1 रख लिया मैंने, तो a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 बचा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आता है -1, इसने a प्लस बी की ही वैल्यू पूछी थी, a प्लस बी क्या आएगा हमारे पास, दैट कम्स -1, x 1 आता है और a प्लस बी क्या आता है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि फॉर द इक्वेशन 3x square plus px plus 3 is equal to 0 if one of the roots is the square of the other, एक रूट दूसरे का क्या है स्क्वायर है, then what is p क्या होगा, वो p की वैल्यू पूछी है। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना, थोड़ा दोबारा से करना, अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछना। कह रहा है कि इक्वेशन हमारे पास 3x square plus px plus 3x square plus px plus 3 is equal to 0. One root is square of another. If one root is alpha, then another root is alpha square. एक रूट है वो दूसरे का क्या है स्क्वायर है, तो सम ऑफ रूट्स क्या बनता है यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास -b बाई ए से -p बाई 3, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब आता है दैट इज इक्वल टू c अपॉन ए 3 अपॉन 3 क्या आता है 1, अल्फा क्यूब 1 है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1, सिंपल है अल्फा की वैल्यू रख दे 1 स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू -p बाई 3 2 इज इक्वल टू -p बाई 3 और -p इज इक्वल टू क्या आता है 6, तो p इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास -6, p क्या बनेगा -6। फिर से एक बार क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन था कि इक्वेशन दी हुई है, इन दैट इक्वेशन वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर, एक रूट है वो दूसरे का स्क्वायर है,
तो व्हाट इज पी, पी क्या होगा? तो हमने क्या लिया, सम ऑफ रूट्स लिया, हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हमारे पास अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू वापिस रख दी, हमारे पास क्या आ गया, पी, पी की वैल्यू इसने पूछी थी दैट इज -6। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन के इनको जरूर देखें, जरूर सॉल्व करें, मैं असाइनमेंट दे रहा हूं उसको भी सॉल्व करें, असाइनमेंट भी मैं एनटीएससी रिपीटेड क्वेश्चन ही दे रहा हूं। कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही एक लेक्चर और करेंगे जिसमें हम एनटीएससी के रिपीटेड क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।